ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सीबीएसई द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का 6ठ पाठ अर्थात छठा पाठ सुभाषितानि। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत में इस पाठ के बारे में समझते हैं, इसके बाद हम इसका अनुवाद हिंदी में करेंगे और हिंदी में भी हम जब समझाएंगे तब आप अच्छी तरह से इस पाठ के विषय में, इस पाठ के बारे में जान जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुं अर्थगांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान प्रकाशयति। आइए इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। जीवन में सफलता, सुखी और आनंदित रहने के क्या क्या मंत्र उपाय हैं, उन्हें बड़े ही सुंदर और प्रभावी ढंग से यहाँ समझाया गया है। कौन कौन से गुण मनुष्य के लिए आवश्यक हैं और कौन कौन से अवगुण मनुष्य को छोड़ देने चाहिए, उनका सार गर्भित वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को परिश्रमी, गुणवान, दूरदृष्टि वाला, सूझबूझ वाला, क्रोध रहित, शांत, सत्संग करने वाला, महान व्यक्तित्व का अनुचर, कुशल संयोजक, महान चरित्र वाला, गुणदर्शी एवं सदैव सकारात्मक रहने वाला होना चाहिए ताकि वह सदैव प्रसन्न रह सके। आइए इस पाठ के शीर्षक के बारे में हम जानते हैं। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। इस पाठ के शीर्षक में 2 शब्द हैं, सु और भाषितानि। सु शब्द का अर्थ होता है सुंदराणि अथवा उत्तमानि अथवा हितकराणि। ये सुशब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। भाषितानि शब्द का अर्थ होता है वचनानि अथवा कथितानि। इस प्रकार से दोनों शब्दों का अर्थ हमें समझ आ गया है। अब हम इस शीर्षक का एक वाक्य प्रस्तुत करते हैं। सुभाषितानि सुंदराणि उत्तमानि हितकराणि च वचनानि भवन्ति, जिसका हिंदी में अर्थ होगा सुंदर, उत्तम और हितकर वचनों को सुभाषित कहते हैं। तो आपको कभी भी कोई पूछेगा कि सुभाषित अथवा सुभाषितानि क्या होता है, तो आपको यह बताना है कि सुंदर, उत्तम और हितकर जो वचन हैं, उन वचन को सुभाषित कहा जाता है। अब हम पाठ में दिए गए श्लोकों के वाचन के पूर्व शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। पाठ शुरू करने से पहले यदि हम शब्दार्थ को समझेंगे तो हमें पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ समझने में सरलता होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाठ में दिए गए शब्दार्थों पर, जहां पर हम पाठ में पठित शब्दों का अर्थ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के माध्यम से समझेंगे। पाठ में आए हुए संस्कृत शब्दों का निर्देश इस प्रकार से यहाँ किया गया है और उन शब्दों का पर्यायवाची शब्द
यहाँ दिया गया है संस्कृत में, और उन शब्दों का, संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया गया है और उनका अंग्रेजी में अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आइए हम समझते हैं प्रत्येक शब्दों को और उनके पर्यायवाची शब्द, जिसको हम संस्कृत में ही जानेंगे, और उन शब्दों का हिंदी में अर्थ तथा अंग्रेजी में अर्थ। सबसे पहला शब्द है अवसीदति। संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है दुखम अनुभवति। हिंदी में अर्थ दुखी होता है। अंग्रेजी में अर्थ फीलिंग हर्ट। वेत्ति जानाति, जानता है। नोज वायसः काकः कौवा क्रो करी। गजः हाथी एलिफेंट। निमित्तम संस्कृत में पर्यायवाची शब्द कारणम, हिंदी में कारण, अंग्रेजी में पर्पज। प्रकुप्यति अति कोपम करोति, अत्यधिक क्रोध करता है। गेट्स वेरी एंग्री। ध्रुवम संस्कृत में पर्यायवाची शब्द निश्चितम, हिंदी में अर्थ निश्चित रूप से, अंग्रेजी में अर्थ सर्टेनली। अपगमे संस्कृत में अर्थ समाप्ते, हिंदी में समाप्त होने पर और अंग्रेजी में एट द एंड। प्रसीदति संस्कृत में प्रसन्नः भवति, हिंदी में अर्थ होगा प्रसन्न होता है, अंग्रेजी में अपीज। अकारण द्वेषी मनः संस्कृत में अर्थ होगा अकारणम द्वेषम करोति इति अकारण द्वेषी तद मनः, हिंदी में अकारण ही द्वेष करने वाला मन, अंग्रेजी में माइंड विच होल्ड्स एनिमिटी विदाउट रीजन। परितोषयिष्यति परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा, विल सेटिस्फाई। उदीरितः उक्तः कथितः कहा हुआ, सेड अथवा टोल्ड। गृह्यते संस्कृत में अर्थ प्राप्यते, हिंदी में प्राप्त किया जाता है, अंग्रेजी में एक्सेप्टेड। हयाः संस्कृत में अर्थ होगा अश्वाः, हिंदी में घोड़े, अंग्रेजी में हॉर्सेस। नागाः हस्तिनः गजाः, हिंदी में अर्थ होगा हाथी, अंग्रेजी में एलिफेंट्स। ऊहति निर्धारयति अंदाजा लगाता है, एज्यूम्स। इंगित ज्ञान फलाः, इंगितम ज्ञानम इंगित ज्ञानमेव फलम यस्याः ताः। संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले, विच अंडरस्टैंड बाय इंडिकेशंस। पंडितः विद्वान अथवा बुद्धिमान, हिंदी में अर्थ होगा बुद्धिमान, अंग्रेजी में स्कॉलर। वह्नि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द होगा अग्नि, हिंदी में आग, अंग्रेजी में अर्थ है फायर। दहते ज्वालयति जलाता है, बर्न्स अनुव्रजंती पश्चात गच्छन्ति पीछे पीछे जाते हैं, अनुसरण करते हैं। फॉलोज तुरगाः अश्वाः घोड़े, हॉर्सेस। सुधीयः विद्वांसः विद्वान अथवा मनीषी। लर्न्ड पीपल व्यसनेषु दुर्व्यसनेषु, बुरी आदतों में। इन एडिक्शंस सख्यम मैत्री मित्रता फ्रेंडशिप। सेवितव्यः आश्रयितव्यः आश्रय लेने योग्य। शुड बी टेकन एज अ शेल्टर। दैवात भाग्यात भाग्य से, बाय लक। निवार्यते निवारणम क्रियते रोका जाता है, बीइंग प्रिवेंटेड। अमंत्रम न मंत्रम अमंत्रम अक्षरम इति, हिंदी में अर्थ होगा मंत्रहीन, अंग्रेजी में पावरलेस वर्ड। मंत्रः मनन योग्य, हिंदी में अर्थ मनन योग्य अथवा सारवान, अंग्रेजी में हाइमेन। मूलम पादपानाम अधोभागः, जड़ रूट। औषधम औषधि प्लस अण प्रत्यय, अर्थात औषधि शब्द से तद्धित अण प्रत्यय करने के बाद औषधम शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है वनस्पति निर्मितम, हिंदी में अर्थ दवा अथवा जड़ी बूटी, अंग्रेजी में हर्बल मेडिसिन। योजकः योजयति यह सह, हिंदी में जोड़ने वाला कनेक्टर। सविता संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है सूर्यः, हिंदी में सूर्य, अंग्रेजी में द सन। खरः गर्दभः
रासबह गधा डोंकी। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे जो इस पाठ में पढ़े जाने वाले हैं। उन शब्दों का हमने पाठ शुरू करने से पहले ही हमने यहाँ पढ़ा और जाना कि इस पाठ में आए हुए संस्कृत शब्दों का संस्कृत में ही पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं और उन संस्कृत शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में क्या अर्थ है, इसको हमने जाना। इसको जानने के बाद अब हमें पाठ को समझने के लिए अर्थात संस्कृत भाषा में उच्चारण किए गए श्लोकों का अथवा वाक्यों का जब हम अर्थ समझेंगे हिंदी में तो हमें कठिनाई नहीं होगी। अब हम चलते हैं इस पाठ के मूल श्लोकों पर, अर्थात इस पाठ का वाचन हम पहले संस्कृत में करते हैं। इसके बाद इस पाठ में वर्णित प्रत्येक श्लोकों का हम विशेष रूप से अर्थात विस्तृत रूप से हम इनका व्याख्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ में दिए गए श्लोकों का संस्कृत उच्चारण अथवा वाचन हम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम् देहस्थितो देहविनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरङ्गैः। मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्। अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम्। अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इति मूल पाठः। तो इस वीडियो में हमने इस पाठ में दिए गए संस्कृत श्लोकों का वाचन किया, इस पाठ के बारे में हमने जाना और इस पाठ में आए हुए संस्कृत शब्दों का संस्कृत में पर्यायवाची शब्द हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ समझा। अब हम द्वितीय भाग में इस पाठ में आए हुए प्रत्येक श्लोकों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रत्येक श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, संस्कृत में भावार्थ, हिंदी में अर्थ तथा हिंदी में भावार्थ को समझेंगे, जिससे हमें प्रत्येक श्लोकों का संस्कृत और हिंदी में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, विशेष रूप से हमें समझ आएगा। आप सभी से हम द्वितीय भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.